हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तत्रिंशो अध्याय। श्री से महाप्राण विष्णु आदि देवों द्वारा सेवगण वीरभद्र से भयंकर संग्राम का वर्णन एवं दक्ष का मरण। ब्रह्मा जी बोले, महाबलवान वीरभद्र ने विष्णु के साथ युद्ध में सर्वापत्ति को निवारण करने वाले शंकर को अपने चित्त में स्मरण किया। शत्रु मर्दन वीरभद्र दिव्य रथ पर सवार होकर और बड़े बड़े भयानक अस्त्रों को लेकर युद्ध भूमि में गरजने लगे। इधर विष्णु ने भी अपने पक्ष के योद्धाओं को हर्षित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने 5 जन संघ को बजाया। उस 5 जन के शब्द को सुनकर जो देवता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे, वे सभी शीघ्र ही लौट आए। तब सेना सहित समस्त इंद्रादि लोकपाल वीरभद्र के गणों के साथ सिंहनाद का कर युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद की गर्जना करते हुए गणों एवं लोकपालों में महाभयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। नंदी से इंद्र का, अनल से पेशुओं का और कूष्मांड पत्नियों का महाबली कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। तब इंद्र ने अपने शतपर्व नामक वज्र से नंदीश्वर पर प्रहार किया। नंदी ने भी इंद्र की छाती में त्रिशूल से मारा। दोनों बलवान अपने अपने विजय की इच्छा से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे। परम क्रोधी अग्नि ने अपनी शक्ति से अस्मा को मारा। उसने भी बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले अपने त्रिशूल से अग्नि पर प्रहार किया। गणों के यूथपति महालोक ने भी प्रसन्नता से शिव का स्मरण करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ किया। बलवान चंड ने निरत्ति के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। उसने बड़े बड़े अस्त्रों से छल पूर्वक निरत्ति पर प्रहार किया। महाबली मुंड ने भी वरुण के साथ युद्ध करते हुए अपनी श्रेष्ठ शक्ति से वरुण पर प्रहार किया, जिससे त्रिलोकी में आश्चर्य छा गया। वायु ने अपने अस्त्र से भृंगी पर प्रहार किया। महाप्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। कूष्मांडपति ने महेश्वर का स्मरण करते हुए वेग के साथ कुबेर से युद्ध करना प्रारंभ किया। भैरवी पति योगिनियों के समूह के साथ समस्त देवताओं को विदीर्ण कर उनका रक्तपान करना प्रारंभ कर दिया। यह एक विचित्र घटना हुई। क्षेत्रपाल भी इसी प्रकार देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी देवताओं को विदीर्ण कर उनका रक्तपान करने लगी। शत्रु मर्दन महातेजस्वी विष्णु भी गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने क्रोध से 10 दिशाओं को जलाते हुए अपने चक्र से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। वेग से आते हुए उस चक्र को देखकर महाबलवान क्षेत्रपाल वहां सहसा पहुंच गया। उसने उस चक्र को ग्रस लिया। शत्रु मर्दन विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखे अपने उस शत्रु का मुख पकड़ लिया और उससे चक्र बुलवा लिया। इस प्रकार अपना चक्र प्राप्त कर जगत करता महाबलवान विष्णु क्रोध में भरकर उन गणों के साथ नाना प्रकार के अस्त्रों को लेकर भयंकर युद्ध करने लगा। शिव के भैरवादी गण भी क्रोध में भरकर अनेक प्रकार के शस्त्रों को छोड़ते हुए विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन्हें गणों का महाभयानक युद्ध देखकर विष्णु कभी पीछे हटकर तथा कभी आगे बढ़कर उन गणों के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने अपना चक्र लेकर वीरभद्र के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। हे मुने,
उस समय अनेक शस्त्रों को धारण करने वाले उन दोनों वीरभद्र एवं विष्णु में परस्पर रोंगटे खड़े कर देने वाला घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु भगवान के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो गए। वे सभी वीर विष्णु के समान बलवान तथा नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने वीरभद्र के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तब वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी वीरों को त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। उस महाबली वीरभद्र ने रण प्रांगण में ही लीला पूर्वक विष्णु के पक्ष स्थल पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, उस प्रहार से विष्णु भगवान घायल होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महाभयानक प्रलाग्नि के समान देवताओं को भयभीत करने वाला एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। तदंतर विष्णु भगवान उठकर नेत्रों को लाल किए हुए अपना चक्र उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए उद्यत हो गए। शिवावतार वीरभद्र ने निशंक होकर प्रयाकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को वहीं पर रोक दिया। हे मुने, माहेश भगवान शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित उस चक्र की गति रुक गई और वह वहीं पर स्तंभित हो गया। इस प्रकार गणेश्वर वीरभद्र के द्वारा भगवान शंकर भगवान विष्णु शिखर युक्त पर्वत के समान जहाँ के तहाँ स्तंभित हो गए। हे नारद, वीरभद्र के द्वारा विष्णु को इस प्रकार स्तंभित देखे याजकों ने अपने यज्ञ के मंत्रों से उन्हें स्तंभन से रहित कर दिया। इस प्रकार स्तंभन से युक्त हुए विष्णु ने क्रुद्ध होकर अपने सारंग धनवान नामक धनुष पर बाण चढ़ाया। हे मुने, हे तात, उसी समय वीरभद्र ने 3 बाण चलाए जिससे उस धनुष के 3 टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मैंने सरस्वती के साथ जाकर बारंबार उन्हें समझाया। विष्णु ने उस वीरभद्र को महान तेजस्वी समझकर अंतर्ध्यान होने की इच्छा की। उन्होंने सती के द्वारा उत्पन्न हुए यज्ञ के समस्त भवस को समझ लिया और वे अपने समस्त परिकरों के साथ सर्वपति स्वतंत्र परमेश्वर का स्मरण करते हुए अपने लोक को चले गए। इधर मैं भी दक्ष यज्ञ के विनाश से शोक करता हुआ सतलोक को चला गया और दुखी हो विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर मेरे तथा विष्णु के चले आने पर समस्त यज्ञोपजीवी देवगण मुनियों के साथ वीरभद्र के द्वारा जीत लिए गए। यह महान उपद्रव तथा यज्ञ का विध्वंस देखकर शिव भगवान यज्ञ भी मृग का रूप धारण कर वहां से भागे। यज्ञ स्थल से मृग रूप धारण कर भागते हुए उस यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़ लिया और उनका सिर काट कर उन्हें बिना सिर का कर दिया। अनंतर प्रजापति धर्म कश्यप अरिष्टनेमि बहुपुत्र मुनि अंगिरा कृषाश्च तथा महामुनि दत्त को पकड़कर वीरभद्र ने उनके सिर पर लात मारी। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती की तथा देव माता अदिति की नाक के नखों के अग्रभाग से काट डाली। क्रोध से भरे हुए उसे वीरभद्र ने नेत्रों को लाल लाल कर अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार मुख्य मुख्य देवताओं तथा मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी क्रुद्ध हुए सर्प के समान वीरभद्र का क्रोध शांत न हुआ। जिस प्रकार सिंह पन के हाथियों की ओर देखता है उसी प्रकार शत्रुओं को मार कर भी वह वीरभद्र कौन शत्रु कहाँ है इस इच्छा से
दिशाओं की ओर देखने लगे। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को दबोचकर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया और उनके छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। दक्ष के द्वारा शिव जी को साथ दिए जाते देखकर जो पूषा अपना दांत दिखाकर हंस रहा था, उस पूषा के दांतों को गणेश्वर चंड ने बड़े वेग से उखाड़ लिया। नंदीश्वर ने भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और क्रोध से उसके दोनों नेत्र उखाड़ लिए। जिसने अपनी आंखों से शाप देते हुए दक्ष को शिव की ओर संकेत किया था, गणेशरों ने वहां रहने वाले स्वाहा, सौधा, दक्षिणा मंत्र एवं तंत्रों को भी तहस नहस कर दिया। गणेशरों ने क्रोध में भरकर उसे यज्ञाग्नि में विष्ठा आदि की वर्षा कर यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता। भय से अंते वेदों में छिपे हुए दक्ष को वीरभद्र ने देख लिया और उसे वहां से पकड़ लिया। उसने दक्ष का मुंह पकड़कर उसके सिर पर खड्ग से प्रहार किया, किंतु योग के प्रभाव से उनका सिर नहीं कटा। जब उसने सभी शस्त्रास्त्रों से दक्ष के सिर को काटना असंभव समझ लिया, तब उसे पटककर उसकी छाती अपने पैरों से दबाकर अपने हाथ से ही उसका सिर तोड़ दिया। उस शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के सिर को तोड़कर अग्नि कुंड में फेंक दिया। फिर वह वीरभद्र अपने हाथ से त्रिशूल घुमाता हुआ इस प्रकार शोभित हुआ, मानो पर्वत के समान संवर्ताग्नि सारे त्रिलोकी को जलाकर क्रोध में भरे हुए खड़े हो। जिस प्रकार प्रचंड अग्नि पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार उस वीरभद्र ने भी बिना परिश्रम के ही उन सभी देवताओं को मारकर अपनी क्रोधाग्नि से उन्हें जला दिया। इस प्रकार प्रदीप्त अग्नि द्वारा दक्षादि के दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। शीतल मंद सुगंध वायु धीरे धीरे बहने लगे और उसी के साथ ही आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए। इस प्रकार अपना सारा कार्य संपादन कर वह वीरभद्र कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश कर आकाश में आगे बढ़ता है, वीरभद्र को कार्य में सफल देख भगवान शंकर अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वीरभद्र को समस्त गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार सतुक्ति भाषा टीका सहित महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ स्मरण नामक 33वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।